बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कीमे की टिक्कियाँ या फिर आप इनको कीमे के कबाब भी कह सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, सिर्फ 10 मिनट्स में आप ये मज़ेदार से कीमे के कबाब बना सकेंगे। आज की रेसिपी में मैं आपके साथ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी और जिसकी वजह से ना तो आपके कीमे के कबाब टूटेंगे और ना ही कच्चे रहेंगे। ये तकरीबन हाफ़ केजी के करीब कीमा है और ये बहुत ही बारीक किया हुआ कीमा है। आपने जब कीमा करवाना है तो मशीन से इसको 2 दफ़ा ज़रूर निकलवाइएगा और जितना ज़्यादा ये बारीक होगा कीमे की टिक्कियाँ उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेंगी और टूटेंगी भी नहीं। पहले गोश्त को अच्छे तरीके से वॉश कर लें। जब ये खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए, तो फिर आपने उसका कीमा करवाना है। उसके बाद तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और इनको मैंने कर लिया है ग्रेट। अगर आप ग्रेट कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि इस तरह जो है ग्रेट करने से जब हम इनको निचोड़ेंगे तो इनका पानी भी निकल आएगा बाहर और ये कीमे की टिक्कियाँ मज़ेदार भी बनेंगी और टूटेगी भी नहीं। अगर बड़े साइज़ का प्याज का पीस रह जाए तो आप इसको बाहर निकाल दें, वरना ये कबाब को तोड़ देगा। और ये देखें, निचोड़ने से ये प्याज का पानी निकल आया है। तो आप इसको वेस्ट ना करें, बल्कि आप इसको अपने बालों में लगा सकते हैं, जिससे आपके बाल लंबे भी होंगे, मजबूत भी होंगे। और इसके साथ ही मैंने डाल दिया है धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला डाल दिया है, या फिर आप तिक्का मसाला भी डाल सकते हैं। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ खुश्क धनिया पाउडर, बल्कि पाउडर नहीं है ये, इसको दरदरा सा पीस लिया है। ये मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून धनिया डाला है और 3 से 4 हरी मिर्चें डाली हैं बारीक कूट कर, ठीक है। और अब मैं तवे पे बेसन को भून रही हूँ। अगर हम बेसन को कच्चा डाल देंगे भुने बगैर तो फिर कीमे की टिक्कियों में इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो हमने हल्की आंच पे बेसन को पहले भून लेना है। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो इसको आप ठंडा करके डाल सकते हैं। बेसन को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है और एक अंडे को मैं कटोरी में डाल के पहले चेक करूँगी, अगर ताकि ये ख़राब ना हो, तो उसके बाद मैं इसको शामिल करूँगी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कि मीठा सोडा या फिर बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 2 से 3 चुटकी बेकिंग पाउडर के शामिल करूँगी। ये कचरी पाउडर का सब्स्टिट्यूट है। बेसन ठंडा हो चुका है तो बेसन के तकरीबन 3 से 4 चम्मच वो शामिल कर दिए हैं और अब हम इन तमाम चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। बेसन और अंडा दोनों ही बाइंडिंग में हेल्प करते हैं और अंडे से ना सिर्फ कबाब टूटने से बचेंगे, बल्कि इससे कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बनते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए। तो जब आप मिक्सिंग करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बेसन की कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर आपको लगे कि बेसन कम है तो आप थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं भूल चुकी हूँ कि मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट भी शामिल करना है। तो खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो मैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का फ़्रेश पेस्ट शामिल कर रही हूँ और फ़्रेश की खुशबू ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप इसकी जगह पे लहसुन अदरक का पाउडर शामिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगेन हम तमाम इंग्रेडिएंट्स की अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे। और यहाँ पे मिक्सिंग के दौरान मुझे प्याज का एक पीस नज़र आया है, तो इसको मैं बाहर निकाल लूँगी ताकि हमारे कबाब टूटे नहीं। एक चीज़ और कि आप 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का भी लाजमी शामिल कीजिएगा, इससे भी कबाब सॉफ्ट बनते हैं। तो जब आप मिक्सिंग कर लें तमाम इंग्रेडिएंट्स की, तो आप छोटी सी टिक्की फ्राई करके उसका टेस्ट चेक कर लें। अगर आपको नमक या फिर मिर्चें कम लगें तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मिर्च या फिर गरम मसाला पाउडर डालकर इसको स्पाइसी बना सकते हैं। मिक्सिंग करने के बाद हैंड्स को वॉश करेंगे और थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हैंड्स पे, ताकि मटेरियल हमारे हाथों पे चिपके नहीं। और एक बॉल बनाकर अब हम इसकी शेप बना लेते हैं। आपको जो भी शेप पसंद हो आप वो बना सकते हैं। और लेकिन आपने पहले अच्छे तरीके से बॉल बनाकर उसके अंदर जो एयर होगी उसको निकाल लेना है, ठीक है। और बॉल बनाकर हम इसको प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैं पेशावरी कबाब की शेप दे रही हूँ, ठीक है। और इस तरीके से
आपने कबाबों को थोड़ा पतला ही रखना है, क्योंकि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये सिकुड़ के छोटे हो जाते हैं। तो अब हमने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हमने पहले ऑयल को गर्म कर लेना है। जब ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो अब हम इसमें कबाब डालेंगे, और कबाबों को हमने लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, ठीक है। मीडियम से लो फ्लेम ही रखेंगे, और ये पतले ही बनाने हैं आपने, ठीक है। जब हम इनको फ्राई करेंगे तो फ्राई करते हुए ये साइज़ में छोटे हो जाते हैं, क्योंकि ये सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। तो पतले होंगे तो फ्राई भी अच्छे होंगे, टेस्टी भी बनेंगे, और कच्चे भी नहीं रहेंगे, ठीक है। जब एक साइड से अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो हम इनकी साइड्स को चेंज कर देंगे। 8 से 10 मिनट में ये इतने मज़ेदार कबाब फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि हमने इनमें थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाला था, वो भी गोश्त को गलाने में हेल्प करता है। तो ये देखें, करीब से बहुत ही मज़ेदार कबाब बन चुके हैं। चलें अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, जैसे कि बिरयानी रेसिपी, पुलाव रेसिपी, खीर रेसिपी, दलीम रेसिपी, या फिर फ़िश फ्राई रेसिपी। तो आप वो भी लाजमी देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।